गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। यस, तो मैं रेडी हो गई हूँ एंड आई नो आपने शॉर्ट्स देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं ट्रिप पे जा रही हूँ। तो अपना सारा सामान लेके बैग पैक करके मैं निकल आई थी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, सॉरी ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, क्योंकि मुझे लेनी थी वहाँ पे उत्तराखंड की बस, सॉरी ट्रेन। मैं क्या कर रही हूँ यार, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है ना, क्योंकि काफ़ी लगभग 6 साल बाद मैंने एक लॉन्ग ट्रिप प्लान की है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। आप सब भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते होंगे जब भी ट्रिप प्लान करते होंगे। तो ये था मेरा रूम जो उत्तराखंड पहुंच के मैंने लिया था एंड इट वाज सो 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 गुड। देखो, तो नेक्स्ट सुबह मैं रेडी हो गई थी, आयुष भी रेडी हो गया था क्योंकि हमें जाना था हमने लोकेशन पे और हमने यहाँ से पी चाय। यस, पहली बार यहाँ से हमने पी है चाय। और फिर उत्तराखंड अपनी लोकेशन पे पहुँच के सबसे पहले मैंने नदी देखते ही छलांग लगा ली कि मुझे पहले इसमें ही जाना है। और ये बहुत प्यारी नदी थी, सीरियसली वहाँ की मैंने इसमें बहुत इन्जॉय किया है, पूरा व्यू का मज़ा लिया है पहाड़ों में। और मतलब यार फीलिंग आ गई थी मूवी वाली और लग भी रहा था कि सच में आज की हीरोइन मैं हूँ। तो ये सारी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, थोड़ा सा चिल किया, रेस्ट किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। और जब भी वेदर चेंज होता है तो मेरी तबीयत भी चेंज हो जाती है। इस व्यू को एंजॉय करते करते मैं पहुंच गई थी नदी के पास। हाँ, इसी नदी में अभी मैं एंजॉय कर रही थी। यहाँ गेहूं की कटाई हो चुकी थी और यार ये सच में ना ग्रीनरी देख के मुझे तो मज़ा ही आ गया। फिर मैं पहुंची लोकेशन पे, तो यहाँ चल रही थी दावत, हमें रात हो गई थी पहुँचते पहुँचते। फिर हमने नेक्स्ट डे हमने देखा कि यहाँ डेकोरेशन हो रही थी। एक्चुअली जहाँ हमने स्टे किया था ना, उसके जस्ट बगल में एक शादी थी लड़की की एंड वो प्रिपरेशन चल रही थी पूरी शादी की। और यार मतलब इनका कल्चर देख के ना दिल खुश हो गया मेरा सच में। एक तो इन लोगों का गेटअप एंड इनकी नथ, लिटरली यार फीमेल्स पे क्या कह ढाती है वो, और बहुत बहुत प्यारी लगती हैं सच में उस ड्रेसअप में। यहाँ हल्दी का सेटअप किया गया था जहाँ पे मैंने 2-4 पिक्चर्स ली ही ली, मुझे क्या पता कब मेरे को टाइम मिलेगा ये वाला। तो यहाँ मैं लोगों को ऑब्जर्व कर रही थी, सबने येलो येलो पहना था क्योंकि हल्दी थी। और यार इनकी जो वो चुन्नी होती है ना, पिछौड़ा कहते हैं, हाँ सही पकड़ा मैंने, पिछौड़ा कहते हैं इसको। और सारी लेडीज ने वो ले रखा था और उनकी ड्रेसअप पे बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पूजा का सेटअप किया गया था, तो हमने अपने प्लेट्स ले लिए और खाने के लिए हम लोग बैठ गए। उसके बाद यहाँ चल रहा था डांस एंड यार यू कांट बिलीव इट कि मतलब इन अंकल को देखो, येलो वाली शर्ट वाले, सॉरी स्काई ब्लू शर्ट वाले अंकल को, क्या ही हो रहा है मुझे पता नहीं। तो इन्होंने जो जम के डांस किया है, मतलब भाई माहौल बना दिया पूरी शादी का। अकेले नाचे हैं भाई ये, क्लैप होना चाहिए इनके लिए। लिटरली बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। फिर धीरे धीरे वहाँ के जितने भी मेल थे वो भी सारे इन्वॉल्व हो गए डांस में और हम लोग एंजॉय कर रहे थे, मतलब साइड में बैठ के। और मैंने साइड में शूट किया, मैंने कहा ये तो शूट करना बनता है यार, क्योंकि हमारे यहाँ जनरली आदमी इतना खुल के डांस नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत खुल के डांस कर रहे थे। करते हैं मतलब वैसे ही वो 5 मिनट का डीजे पे डांस कर लेते हैं, पर इनके कल्चर में आदमी बहुत डांस करते हैं भाई। मैंने देख लिया 4-5 दिन रह के वहाँ पे। यहाँ पे फीमेल्स आ गई थी और वो लोग भी काफ़ी एंजॉय करते क्योंकि आज इनका हल्दी संगीत मेहंदी था। तो ये लोग पूरे लगे पड़े थे सुबह से, पूजा वूजा लेके जितने भी फंक्शंस उन्होंने किए इन सब में प्रॉपर इनकी भागीदारी थी। और ऐसा किसी को देख के ना लग ही नहीं रहा था कि कोई थका हुआ है, सबके अंदर एनर्जी बिल्कुल प्रॉपर थी। जबकि मेरी तो तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी पहुँचते ही वहाँ पे। मेरे साथ ना यही होता है, जब भी मैं कहीं जाऊँ और मेरी तबीयत ना ख़राब हो, ऐसा होता ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है मेरे कहीं जाने का। यहाँ पर यार लेडीज़ बहुत एंजॉय कर रही थी और लिटरली मैंने भी अपनी लाइफ में खुल के पहली बार जो डांस किया था वो यहीं किया था। पर अनफॉर्चुनेटली कि मैं वीडियो नहीं बना पाई थी उसका, और मुझे इसका सच में बहुत दुख है। एक बार तो नाची थी यार खुल के, वो भी वीडियो नहीं बन पाया। खैर मौके आएंगे, मैंने अपने आप को खोल लिया है क्योंकि मैं डांस के मामले में बहुत ज़्यादा रहती हूँ पीछे। फिर ये थी ब्राइड और इनके घर से ब्राइड का वो आया था, तो ब्राइड का मेकअप मैंने ही किया था और मुझे खुद पर भरोसा नहीं हो रहा है ये कि मैंने उनका मेकअप किया था और मुझे बहुत डर था। पर सबको बहुत पसंद आया था, लिटरली सबने बहुत तारीफ की थी। और यहाँ पर आ गई थी बारात, और बारात के साथ वो सारा सामान जो भी वो लोग लड़की के लिए लेके आते हैं। और बारात में बहुत सारे लोग भी आए थे और यार मैं तो ये शौक हो गई थी देख के कि इतना ऊंचाई पे चढ़ के लोग आए हैं भाई बारात लेके। हमारे यहाँ तो गाड़ी से उतर के या घोड़े पे आते हैं, पर यहाँ मानना पड़ेगा भाई लोगों के अंदर जिगरा है सच में इतनी ऊंचाई पे चढ़ के आने के लिए। और पीछे से आ रहा है दुल्हा।
और यहाँ पर ना शादी में ऐसा नहीं होता है कि जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं ना, इनकी तरफ से भी बहुत सारे लोग आए। नहीं भाई, इनके यहाँ ज़्यादातर लोग, मतलब इतने ज़्यादा मेंस भी नहीं आए थे, इतनी ज़्यादा फीमेल्स भी नहीं आई थी, लेकिन हाँ माहौल जम रहा था। हमारे यहाँ तो ऐसा लगता है कितनी भीड़ आ गई है और समझ ही नहीं आता किसको भाई बाराती मानना है और कोई अदर गेस्ट है। तो यहाँ ये चीज़ थी, दूल्हे के स्वागत में काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ खड़ी थी और यहाँ पर दूल्हे की एंट्री होते ही ये फोम का कुछ स्प्रे चल रहा था, क्योंकि ना मैं इस टाइम थी नहीं। ये वीडियो मैंने फिर बोला आयुष को, ये क्या आयुष तो क्रिएट कर ले, क्योंकि मेरे पास मैं थी अंदर, क्योंकि ब्राइड को सेटअप करने के बाद हमने उसे बिठा दिया था क्योंकि चिल करे भाई, ज़्यादा गर्मी में रहेगी तो मेकअप फिर ख़राब होगा उसका। तो हम वहाँ ही थे और हमने ये पूरी बारात नहीं देखी थी, मैं भी आप ही के साथ देख रही हूँ। तो ये बारात का जब स्वागत किया लड़के के पिता ने, अच्छा हमने ना ये चीज़ नोटिस की है कि हमारे यहाँ, पता नहीं मुझे सबके यहाँ का क्या मतलब रूल होता है, मेरे यहाँ तो यही देखा है मैंने कि पंडित एक ही होता है जो लड़की वालों की साइड से होते, पर यहाँ भाई लड़की वालों की साइड से और लड़की वालों की साइड से दोनों से आए थे पंडित। उसके बाद लड़की के भी जो पिता हैं लड़की के, उन्होंने अपने दामाद का स्वागत किया, उसके पैर वैर धोते हैं, इनकी जो रस्में थी वो सब इन्होंने की। और इनकी शादी के रिचुअल्स बहुत ही, सच में बहुत ही आसान होते हैं। मैंने तो ये देखा है जितने में हमारे यहाँ शादी होती है ना, उसमें तो 4-5 झगड़े हो जाते हैं, बिना लड़ाई के तो शादी नहीं होती। और ये शादी तो इतनी अच्छी थी कि मतलब मानो यार पूरी शादी खत्म हो गई हंसते हंसते, किसी की कोई लड़ाई नहीं हुई, किसी का कोई झगड़ा नहीं हुआ और सबने बहुत आराम से एंजॉय किया। लड़की वालों ने, लड़के वालों ने प्रॉपर डांस किया, सब रस्में की आराम से और बहुत शांति से, पता ही नहीं चल रहा था कि शादी हो रही है। मतलब ना इतना ढोल ढमाका, ना ही कोई ऐसा रिचुअल। मैंने भी ये सोचा है कि भाई ये प्लेस बहुत ही तगड़ा है, यहाँ तो बनता है। फिर यहाँ पे अभी ये लोग रस्में कर रहे थे, उसके बाद फोटोशूट वाले जो भैया थे वो 2 आए थे, लड़की की साइड से 2 थी, लड़के की साइड से, तो उन्होंने 2 फोटोशूट कराया ब्राइड और ग्रूम का और इनके जितने पोजेस थे वो लिए गए। उसके बाद जैसे ही रस्में शुरू हो गई, लड़की वालों की जो साइड से लोग थे वो तो सारे वहाँ पहुँच गए थे जहाँ शादी हो रही है, और जितने भी लड़की वालों की साइड से जो गेस्ट आए हुए थे वो लग गए थे नाचने में। मतलब एक तरफ शादी चल रही थी, एक तरफ लड़के वालों के गेस्ट नाच रहे थे और इन्होंने भी भाई फ्लोर तोड़ा है, लिटरली बहुत तगड़ा फ्लोर तोड़ा है इन्होंने। नाचते नाचते ये लोग थके ही नहीं थे, नाचे जा रहे थे। और ना एक चीज मैंने नोटिस की है, हमारे हरियाणवी, भोजपुरी, गुजराती गाने कितने भी सुन लो, पर जो वाइब है ना भाई पहाड़ी, मतलब पहाड़ी लैंग्वेज मुझे समझ ही नहीं आई, लेकिन पहाड़ी वाइब जो समझ आएगी ना बहुत अच्छी है ये सच में। वो अपने आप इंसान को उठा के नचा रही है भाई। तो मुझे तो बहुत मजा आया सच में। मैंने पहला एक्सपीरियंस किया था किसी अनदर स्टेट पे, अनदर सिटी में जाके, तो वो एक्सपीरियंस भाई 10 आउट ऑफ 10 है मेरा, क्योंकि मेरे को उसके बाद लगा कि मैं दोबारा उत्तराखंड जरूर जाऊंगी और आई थिंक सबको जाना चाहिए, एक बार तो जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो वहाँ के रिचुअल की, वहाँ के सारी चीज़ों की फ़ैन हो गई हूँ। एक बार मैं सजेस्ट करूँगी सबको जाना चाहिए भाई। यहाँ सारे लोग नाच नाच के थके ही थे। उसके बाद यहाँ पे चल रहा था, लड़की आ गई थी और लड़की को बिठाया गया। पहले तो लड़की को वहाँ पे बिठाया जाता है पापा के साइड पे, और उसके बाद इनकी मतलब कुछ रस्में होती हैं चढ़ाने बढ़ाने की, उसके बाद इसे शिफ्ट कर दिया जाता है लड़की की साइड। और यहाँ सारी शादी खत्म ही हो रही थी, लगभग सारे रिचुअल्स हो गए थे। तो शादी खत्म होने के बाद हम लोग भी फ्री हो गए थे क्योंकि इनकी विदाई होने वाली थी। और अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और नेक्स्ट उत्तराखंड का व्लॉग मैं जरूर लेके आऊंगी। बाय बाय।